आज हम मथुरा से लगभग 9 किलोमीटर दूर श्रीमती राधा रानी की पवित्र जन्मस्थली रावल की ओर चलते हैं। पुत्री प्राप्ति के लिए राजा वृषभानु और कीर्तिदा देवी ने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया था। उनकी इच्छा पूरी हुई। यमुना नदी इस स्थान से बहुत दूर नहीं है। 5000 साल पहले जब राजा वृषभानु यमुना नदी में स्नान करने के लिए यहाँ आए थे, तब उन्हें एक दीप्तिमान कमल मिला जिसमें 1000 सूर्यों की चमक थी। वे इस कमल की पंखुड़ियों के भीतर लेटी हुई सबसे सुंदर बच्ची को पाकर चकित थे। ये बच्ची को अपने घर ले गए, जिसे पाकर कीर्तिदा देवी बहुत खुश हुई। भगवान ब्रह्मा ने आनंदित माता पिता के समक्ष प्रकट होकर घोषणा की कि ये बच्ची श्री कृष्ण की सबसे बड़ी उपासक है और इसे श्रीमती राधा रानी के रूप में जाना जाएगा। इस मंदिर में उसी बच्ची राधा रानी की प्यारी सी मूर्ति स्थापित है। उसकी दिव्य सुंदरता हर भक्त के मन को छू लेती है। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री। महाराज वृषभानु और कीर्तिदा माता अत्यंत प्रसन्न हुए और जैसे वरदान में बताया गया था, आशीर्वाद दिया गया था, उसी प्रकार से राधा रानी को एक ऐसे दिव्य कमल में उन्होंने पाया जिसकी हजारों पंखुड़ियां थी और जो अत्यंत ही चमत्कारी रूप से चमक रहा था। लेकिन महाराज वृषभानु ने देखा कि ये छोटी बच्ची अपनी आंखें नहीं खोल रही। वो घर लेकर के आए, लेकिन उन्होंने देखा कि ये बच्ची आंखें नहीं खोल रही। अनेकों प्रयास किए माता पिता ने, लेकिन बच्ची ने आंखें नहीं खोली। इतने में ये संदेश जो है सारे व्रज में फैल गया। सभी लोग वृषभानु जी के घर में वहां पर रावल में आने लगे। पास के ही गांव में गोकुल में नंद महाराज और यशोदा ने भी जब ये खबर सुनी तो वो भी वहां पर रावल में उनके घर की तरफ पधारे। घर में आने के पश्चात में जब कीर्तिदा माता और यशोदा मैया आपस में वार्तालाप कर रही थी, उस समय में छोटे कृष्ण जो है, नन्हे कृष्ण, यशोदा और नंदा उनको भी लेकर के आए थे। वो धीरे धीरे अपने घुटनों के बल चलते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर श्रीमती राधा रानी बच्ची के रूप में लेटी हुई थी और उन्होंने अपने दिव्य हाथ से श्रीमती राधा रानी को हाथ लगाया। जैसे ही कृष्ण भगवान ने राधा रानी को हाथ लगाया, तुरंत राधा रानी ने अपनी आंखें खोल दी। मतलब श्रीमती राधा रानी सबसे पहले अपने दिव्य भगवान, प्रिय भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहती। तो ये दिव्य लीलाएं, श्रीमती राधा रानी का जन्म और उन्होंने किस प्रकार से अपनी आंखें कृष्ण के दर्शन देखते हुए खोली, इस महान जगह रावल पर घटी। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल के समय यहाँ एक हरा घास का मैदान था, जहाँ कृष्ण और बलराम अपनी गाय और बछड़ों को चराने आते थे।
यहाँ भगवान बलराम को प्यार से दाऊ जी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बड़ा भाई। बलराम का यह मंदिर एक महत्वपूर्ण परिक्रमा पड़ाव है। यह स्थान दाऊ जी का बलराम जी के गैया चराने की जगह थी। यहाँ पर बलराम जी अपनी गाय लेकर के आते थे। आज से लगभग 5000 साल पहले कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने यहाँ पर बलराम जी का मंदिर स्थापित किया। इस मंदिर में बलराम जी श्वेत रंग की जगह में श्याम रंग में है। इसकी भी एक महिमा है। बलराम जी अपने हाथ में हल लिए हुए हैं और कृष्ण के ध्यान में इतने मग्न हैं, कृष्ण के बारे में इतने विचार कर रहे हैं कि वो श्वेत रंग से उनका रंग जो है श्याम रंग हो गया है। इस मंदिर में बलराम जी के बिल्कुल सामने की तरफ माता रेवती बलराम जी के ध्यान में मग्न है। तो ये मंदिर दाऊ जी का मंदिर है और यहाँ पर अब हम परिक्रमा करेंगे। इस दाऊ जी मंदिर के बिल्कुल ही समीप संकर्षण कुंड है, जिसे क्षीर सागर कुंड भी कहा जाता है। जिस विग्रह बलराम जी की विग्रह वज्रनाभ जी ने स्थापित की थी, ये विग्रह कुछ सालों पूर्व इस कुंड के अंदर में छुपा दी गई थी, क्योंकि कुछ आक्रमणकारी इस जगह पर आकर के इस मंदिर से विग्रह ले जाना चाहते थे। बाद में भक्तों के द्वारा दोबारा इस कुंड से ये मूर्तियां भगवान की विग्रह निकाली गई और दोबारा उनका स्थापन इस मंदिर में किया गया। भागवतम में इस स्थान के बारे में इस प्रकार से बताया, गा पालयन सह बलाहा, भगवान कृष्ण अपनी गाय के साथ बलदेव जी के साथ में इस स्थान पर गाय चराने के लिए आते थे। पुण्यांश वेणुम, अपनी बंसुरी बजाते हुए यहाँ पर आते थे। विक्रीयंचति, भगवान इस प्रकार से व्रज धाम में घूमते थे। गिरित्र रमा अर्चिता अंघ्रिम, जिनके पाद रमा, जिनके पाद शिव भगवान भी पूजते हैं, ऐसे भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में इस जगह पर आते थे। एक दूसरे के करीब स्थित 3 महत्वपूर्ण वनों मधुवन, तालवन और बहुलावन के बीच हमारी परिक्रमा जारी है। मधुरम मधुरम वपुर अस्य विभोर, वेदों में बताया है भगवान कृष्ण का शरीर अत्यंत मधुर है, लेकिन भगवान कृष्ण के शरीर से भी ज्यादा मधुर उनका चेहरा अत्यंत मधुर है। मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, और उससे भी ज्यादा सुगंधित, उससे भी ज्यादा मधुर जो है, जो उनके शरीर से मधु की सुगंध निकलती है, वो अत्यंत मधुर है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा मधुर जब भगवान जरा सा मुस्कुराते हैं, वो मुस्कुराहट भगवान की सबसे ज्यादा मधुर है। हरे कृष्णा कृष्ण। तो ये मधुवन वह स्थान है जहाँ पर भगवान की सारी अनेकों प्रकार की मधुर लीलाएं। यहाँ पर बताया जाता है कि जब भगवान कृष्ण अपनी गाय, अपने बछड़ों के साथ में इस वन में आते थे, तो भगवान जो है अपनी बांसुरी बजाते थे। बांसुरी की मधुर आवाज को सुनकर के गाय, बछड़े सब भगवान की तरफ खींचे भागे चले आते थे। लेकिन कुछ गाय और बछड़े वो चाहते थे कि कृष्ण हमें जो है प्रेम से, निजी नाम से जब पुकारेंगे तब हम कृष्ण के पास में जाएं। तब कृष्ण अपनी वेणु को छोड़ करके धवली, रवली,
मृदंगमुखी इस प्रकार से जब गाय और बछड़ों के नाम को पुकारते थे, तब वो दौड़ करके आनंद के साथ में भगवान की तरफ आते थे। ये लीलाएं इस मधुवन में घटी। इसका नाम मधुवन एक और इसका कारण है। सतयुग के समय में इस जगह पर भगवान ने अपने अवतार में मधु नामक एक राक्षस का वध किया था। इस राक्षस के वध करने के पश्चात में इस जगह का नाम मधुवन पड़ा। हरे राम 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 हरे हरे, यह स्थान, पवित्र स्थान मधुवन, ध्रुव महाराज की तपस्याओं के लिए भी अत्यंत जाना जाता है। एक बार महाराज उत्तानपाद अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए थे। उनका पुत्र उत्तम उनकी गोद में बैठा हुआ। ध्रुवा ने जब ये देखा, उनके मन में भी ये आया कि मैं भी अपने पिताजी की गोद में जाकर के बैठ करके इस प्रकार का प्रेम पाना चाहता हूँ। तो जब वो अपने पिताजी की तरफ गए, सुरुचि ने जब देखा कि ध्रुवा भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं, तो तुरंत उन्होंने कहा, वत्स, क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम अपनी पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुवा महाराज अत्यंत दुखी हो गए। दुखी होकर के अपनी माता सुनीति के पास में गए और सारा वर्णन बताया। सुनीति भी अत्यंत दुखी थी, लेकिन उन्होंने कहा, ध्रुवा, तुम्हें जंगलों में जाकर के भगवान विष्णु के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुवा महाराज ने तुरंत अपने घर का त्याग कर दिया और जंगल की तरफ चले गए। भगवान परमात्मा कृष्ण, जो हमारे सबके हृदय में विराजमान है, उन्होंने तुरंत अपने शुद्ध भक्त नारद मुनि को ध्रुव महाराज को संदेश देने के लिए भेजा, उनको निर्देश देने के लिए भेजा। नारद मुनि पहले ध्रुव महाराज के उनको परखना चाहते थे कि उनकी दृढ़ता कितनी है भगवान की प्राप्ति के लिए। पहले उन्होंने कहा, ध्रुवा, तुम अभी छोटे बालक हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तब जाकर के तुम तपस्या करो, अभी तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है। लेकिन ध्रुवा महाराज ने कहा, नारद जी, मैं इन बातों के द्वारा नहीं आने वाला, मैं अब वापस घर लौट करके नहीं जाऊंगा जब तक साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन न कर लूं। अगर आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, कृपा करके आप ऐसी कृपा कीजिए जिसके द्वारा मुझे भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त हो। नारद मुनि ने तब ध्रुवा महाराज को ये मंत्र दिया और कहा, तुम तुरंत यहाँ से मधुवन जाओ और मधुवन में जा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से यमुना नदी में स्नान करके रोज भगवान के लिए भक्ति करो। उसके बाद में तुम्हें जरूर भगवान की प्राप्ति हो। और इसी जगह पर ध्रुवा टीले के ऊपर महाराज ध्रुव ने ये घोर तपस्या की और 6 महीने के अंदर में साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन किए। लेकिन भगवान विष्णु के दर्शन करने के बाद में उन्होंने बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं की। उनमें से एक प्रार्थना में वो कहते हैं कि भगवान, मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याते। अब मैं इतना कृतार्थ हो गया हूँ कि मुझे कांच की जगह में आपके जैसा डायमंड, हीरा मुझे प्राप्त हो गया है। इसलिए मैं अत्यंत कृतार्थ हूँ और अब मुझे किसी भी वर की जरूरत नहीं। तो ये ध्रुवा टीला इस मधुवन में आता है और अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी ध्रुव टीले के पास में ध्रुव नारायण मंदिर है। दर्शनार्थी यहाँ पर आकर के भगवान विष्णु, ध्रुव महाराज और नारद मुनि के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
हरे कृष्णा एक बार कृष्णा सुदामा, श्रीदामा, सुबला और स्तोका कृष्णा, ये सभी ग्वाल बालों ने बलराम जी से निवेदन किया कि इस मधुवन के निकट एक और वन है, तालवन, जहां पर लंबे लंबे ताल के पेड़ हैं, लेकिन इस तालवन के पास न पक्षी जाते हैं न पशु वहां पर जाते हैं। आज तक इस ताल के पेड़ के ऊपर जो फल लगे हैं इसको किसी ने भी नहीं चखा है, लेकिन हमने सुना है ये बड़े रसीले और बड़े ही स्वादिष्ट फल हैं। बलराम जी, हम चाहते हैं कि हम इन फलों को चखें। आप तो पूर्ण रूप से बलशाली हैं, क्यों ना हम ग्वाल बाले मिलकर के इस तालवन की तरफ जाएं। लेकिन यहाँ पर कंस का एक असुर रहता है जो इसकी पहरेदारी करता है। इस असुर का नाम है धेनुकासुर। ये असुर यहाँ पर इस जंगल के अंदर में, वन में, एक गधे के रूप में रहता है। न केवल वो अकेला रहता है, उसके बहुत सारे हजारों सहयोगी हैं और वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जानवर को वहां पर भटकने भी नहीं देते। जब बलराम जी ने अपने सखाओं के इस प्रकार का निवेदन सुना तो तुरंत तालवन की तरफ गए। तालवन के जाते ही उन्होंने बड़े बड़े ताल के पेड़ों को अपने हाथों के द्वारा हिलाया और वहां से जो है असंख्य अनेकों फल वहां से गिरे और सभी ग्वाल बाले उसे चखने लगे। जैसे ये इस प्रकार से कोलाहल चल रहा था, धेनुकासुर ने जब ये आवाज सुनी तो तुरंत वो वहां पर आया और भागते हुए बलराम जी की तरफ आकर के उनकी छाती के ऊपर लात मारना चाहता था। बलराम जी ने उसके पीछे के पांव को पकड़कर उसे घुमाना शुरू किया और घुमा करके उसे ताल के पेड़ के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही वो ताल के पेड़ के ऊपर जाकर के लटका, वो ताल का पेड़ मानो बड़ा बवंडर आ गया हो, वो ताल का पेड़ गिर गया और धेनुकासुर अपना प्राण उसने जो है त्याग कर दिया। इसके बाद में एक के बाद एक दूसरे असुर भी आए, लेकिन कृष्ण और बलराम ने इन सभी असुर जो गधों के रूप में थे उनको ताल वृक्षों के ऊपर डाल दिया। तो ये सारी लीलाएं इस ताल वन में ही कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे हरे बहुला वन ये अत्यंत मोहक सुंदर वन है। ब्रज के 12 वनों में से बहुला वन अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कंद पुराण में कहा है, बहुला हरेर पत्ने तत्र तिष्ठति। भगवान कृष्ण की एक सखी बहुला जिस स्थान पर रहती है उसे बहुला वन कहते हैं। इस बहुला वन में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हैं, मानकुंड और संकर्षण कुंड। संकर्षण कुंड के किनारे एक भव्य मंदिर है, जिस मंदिर में भगवान कृष्ण, बहुला जो एक गाय के रूप में है, उनके बछड़े और ब्राह्मण और बाघ, इनके हम वहां पर दर्शन कर सकते हैं। इसके पीछे एक अत्यंत सुंदर कथा है। बहुला जो इस धरती पर भगवान के लिए एक गाय के रूप में सेवा करती थी, एक बार अपनी प्यास बुझाने के लिए संकर्षण कुंड में आई। लेकिन संकर्षण कुंड के पास में वहीं पर सामने एक बाघ था। बाघ ने देखा और वह बहुला के ऊपर आक्रमण कर उसे खाना चाहता था। बहुला ने निवेदन किया कि हे बाघ, मेरा बछड़ा अभी भूखा है, मैं वापस जाकर के उस बछड़े को दूध पिला के जरूर यहाँ पर वापस आऊंगी, तब तुम मुझे भोजन के रूप में स्वीकार कर सकते हो। बाघ जो स्वयं धर्मराज थे, वो बहुला की परीक्षा लेना चाहते थे
कि बहुला कितनी सत्य कहती है, और उन्होंने उन्हें कहा कि ठीक है, तुम जा करके वापस आ जाओ। बहुला अपने गौशाला में वापस गई, बछड़े को दूध पिलाया, और जिस प्रकार से उन्होंने वचन दिया था, वापस इस बाग के पास में, इस संकर्षण कुंड के पास में आई। यह देख करके और भगवान कृष्ण की कृपा से बाघ, जो स्वयं धर्मराज थे, अत्यंत संतुष्ट हुए, और अपनी संतुष्टता में, खुशी में उन्होंने बहुला को आशीर्वाद दिया। यह बहुला वन की एक अत्यंत सुंदर महिमा है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मत चित्ता मत गतः प्राणा बोधयन्तश्च परापरम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं, भक्त लोग आपस में मिल करके मेरी कथाएं सुनते हैं, मेरा वर्णन करते हैं, और इस प्रकार से आज हम इस पवित्र स्थान में हमने जो तीर्थ यात्रा की, जो परिक्रमा की, उसमें हम भगवान के सारे लीलाओं को याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सतङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति धृत्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशदपीह इदं ते वपुरनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्ये। इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले घृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामालं लक्षलाभये नमो देव दामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलविमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञं ये दक्षिदृश्ये कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नमः
अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्यगोप्या परामृष्टमत्यं ततो धृतगोप्या परामृष्टमत्यं ततो धृत्यगोप्या जयो राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे